सर अपने आप को अनम्यूट। हाँ ओके। कुछ तो सर मेरा ममता जी आप अपना म्यूट कीजिए तो फिर सर का क्या पता ना हो टेली में। मास्टर से एक काम कीजिए, हाँ सभी म्यूट कीजिए और जिस किसी को बोलना है केवल वे ही हैंड रेज करके अनम्यूट करेंगे। सर ऑल म्यूट कर दिया है मैंने। ओके, यस नाउ इट्स गुड। ओके मास्टर्स, देखिए अभी जो रीजॉइन हो गए अभी हो रहे हैं। अब सबसे एक बात कहता हूँ मास्टर्स, ये मेडिटेशन, एक बेसिक क्वेश्चन आप सबसे कि ये मेडिटेशन क्यों कर रहे हैं। हम किसी एक दुकान में जाते हैं तो जाने से पहले हमें हमारा मकसद पता रहता है, हमें मालूम रहता है कि हम क्यों जा रहे हैं दुकान तक, और जिस दुकान पे जाते हैं वहां पे जो हमें चाहिए वो लेके आते हैं, खाली ऐसे ही नहीं जाते। वैसे ही मास्टर्स, अब आप मेडिटेशन की दुकान तक आए हैं तो क्यों आए, मेडिटेशन की मंजिल तक आना चाहते हैं तो क्यों आना चाहते हैं। आप मेडिटेशन क्यों कर रहे हैं, क्यों करना चाहते हैं, वही यू आर फीलिंग दैट मेडिटेशन इज रिक्वायर्ड टू मी, ध्यान मेरी आवश्यकता है, ऐसे क्यों आपको फील हो रहा है, किस लिए आप मेडिटेशन कर रहे हैं। कम से कम एक तो जवाब सुनना चाहता हूँ। यस हैंड रेज कीजिए जो भी आंसर देना चाहते हैं। सर मेडिटेशन करने से मन में शांति होती है और मन खुश रहता है और इंट्यूशन आने लग जाते हैं और हमें खुद को पता चलने लग जाता है कि क्या सही है क्या गलत है। और सर अब सामने वाले की एनर्जी भी थोड़ा सा फील होने लगी है कि सामने की मतलब जो है कि कैसी एनर्जी है, सामने की कैसे फील हो रही। यस सर, और स्वस्थ भी रहते हैं सर। आजकल जो भी प्रॉब्लम होती है मेरी तो दवा मेडिटेशन ही है, मैं कोई दवा नहीं लेती। ओके। और सर मेरा एक सवाल और है, जैसे कि आप बोलते हो होशपूर्वक मेडिटेशन करें जी, जैसा कि आपने बोला ना कि होश में करें मेडिटेशन। यस। सर जैसे हम मॉर्निंग में आपने बोला कि उठते ही मेडिटेशन करो वो सबसे बेस्ट रहता है, तो मैं जैसे उठते ही है ना उठ के बैठ जाती हूँ मेडिटेशन के लिए, टाइम भी नहीं देखती हूँ कि मोबाइल में क्या टाइम हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और वो बिल्कुल ऐसे टाइम पे ही खुलता है कि मैं मेडिटेशन करूँ और फिर 5:30 पे मेरी आँख खुल जाती है। कभी 3 बजे उठ जाती हूँ, कभी 4:30, मैं टाइम नहीं देखती हूँ, लेकिन 5:30 बजे मैं उठ जाती हूँ मेडिटेशन से। तो उसमें मुझे कुछ नहीं पता होता, कई बार ऐसा होता है कि जैसे सपने आ रहे हैं या फिर कुछ भी जो हो रहा है ना उस टाइम तो रहता है कि हाँ मेरे साथ कुछ हो रहा है, मतलब कुछ चल रहा है, लेकिन बाद में कुछ भी याद नहीं रहता है। ओके, यस मास्टर्स। अभी इसके साथ कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि यस सुनीता गुप्ता मैम, सुनीता गुप्ता मैम बोलिए। यस सुनीता जी बोलिए। आवाज आ रही सर? यस यस मैं सुन रहा हूँ। मेरे पैरों में बहुत दर्द रहता था ना, तो मेरे को मेडिटेशन से बहुत फायदा हुआ। ये 15 दिन है, बहुत दर्द हुआ शुरू में करा तो मैंने। आप मेडिटेशन करने से रिलीफ महसूस करते हैं? अब आज रिलीफ मुझे बहुत हुआ है, 3-4 दिन से पैरों का दर्द नहीं है। आवाज आ रही सर? यस यस यस, ठीक है मास्टर। दूसरी बात, अब मैं जब आप ध्यान में बैठाते हो तो पीछे से रीढ़ की हड्डियों में ना जब चक्रों पे ध्यान जाते हैं तो खिंचाव होता है, जैसे कोई चुंबक की तरह खींच रहा है। वाओ, खींच रहा नाम भी तब तक, यहाँ तक भी ऐसा लगता है जैसे कुछ खाली खालीपन। अरे वाह, ओके।
Yes. ये अंदर हुआ। Yes, yes, yes. Okay. Yes. Last, हेमलता मैम. Thank you, ma'am. Thank you. धन्यवाद। Yes. सर अभी जैसे मेडिटेशन करने से मैं मतलब वैसे तो मैं किसी के काम में टांग नहीं अड़ाती हूँ और भी कम अड़ाते हैं, मतलब अब बिल्कुल सजेशन भी कम देती हूँ लोगों को। और क्या कहते हैं, लेकिन कभी कभी ये लगता है हम क्यों कर रहे हैं, मतलब हम तो मतलब जैसे थी मैं थोड़ा सा अंतर आया, ज्यादा तो नहीं आया है। इंट्यूशन पहले भी आते थे, अभी भी आते हैं, वो सही भी होते हैं। और लेकिन अभी ये हो गया है, थोड़ा अवेयर हो गई हूँ कहाँ पर मेरे को बोलना है, मतलब किसी के उसमें ज्यादा नहीं बोलना है, मतलब जैसे कोई कुछ कह रहा है और एक्सेप्टेंस की भावना आ गई है। लेकिन कभी कभी वो एक्सेप्टेंस की आती भी नहीं है, बीच बीच में चली भी जाती है, ऐसा होता है। Okay. Yes. मास्टर्स, हम कुछ ना कुछ पर्पस लेकर, हम कुछ ना कुछ इच्छा लेकर, अपेक्षा रखकर ध्यान कर रहे। मास्टर्स, एक बार ट्राई करके देखिए। जस्ट कोई भी अपेक्षा नहीं, बस अपने सुकून के लिए मेडिटेशन के लिए मेडिटेशन, बस अपने सुकून के लिए ध्यान करना। मेरा चक्र ओपन होता है या नहीं होता है, मेरा थर्ड ओपन होता है या नहीं होता है, मेरी कुंडलिनी जागृत होती है या नहीं होती है, मुझे दर्द कम होते हैं या नहीं होते हैं, मेरी समस्याओं का हल मिलता है कि नहीं मिलता है, मेरी इच्छा पूरी होती है कि नहीं होती है, ये सब छोड़ दीजिए। आज ना एक मजे से समझ लीजिए, आप अभी एक ऐसा खाने की चीज अभी आपने एक्सपेक्ट नहीं किया, इमीडिएटली आके आपके सामने एक प्लेट रख दिया, तो हम मजे से खाते हैं, कुछ नहीं बोलते। वैसे ना अब अनएक्सपेक्टेड थाली हमारे सामने आई और जो हम चाहते हैं वो सब, जो हम नहीं चाहते वो सब, लेकिन थाली एकदम बड़ी। तो अब हम कैसे एंजॉय करते हैं फूड, वैसे अब हम आंखें बंद करेंगे दोस्तों, चश्मा निकाले, ध्यान के लिए बैठे, रिलैक्स योर बॉडी, आराम से बैठे, प्लीज आराम से बैठे, क्लोज योर आइज, एकदम रिलैक्स होकर बैठे दोस्तों, एकदम रिलैक्स। अब आपको कितने प्रकार की आवाजें सुनाई दे रही हैं, वो सब सुनिए, एक भी नहीं छोड़ना। अब इसमें मानव निर्मित आवाजों को छोड़कर केवल निसर्ग के द्वारा प्राणी पंछियों की और निसर्ग के कीड़े मकोड़ों की आवाज पर ध्यान दीजिए। अब जहां भी बैठे हैं, जिस हालत में बैठे हैं, आपको मिनिमम कम से कम झिंगुर की आवाज सुनाई देनी चाहिए। ध्यान दीजिए, सांसों पे ध्यान देंगे, आराम से देंगे, हमें वही तो काम करना है। लेकिन कम से कम आपको अपनी सांसों का फीलिंग तो हो।
कानों के ही अंदर झिंगुर की आवाज। आपको लगता था अब तक कि केवल झिंगुर की आवाज रात के समय में ही सुनाई देती। अब अपने ही धड़कन अपनी ही सांसों की आवाज। सांसों की गति महसूस कीजिए। उसकी ठंडी, उसकी गर्मी, उसकी ठंडापन, उसकी गर्मी। मजे से, एकदम आराम से, एकदम सुकून से। अब 20 से 30 मिनट हम ब्रह्मर्षि पितामह पत्रिसी के वेणुवादन को सुनेंगे और कानों के अंदर झिंगुर की आवाज सुनेंगे। यहाँ तो मेरे यहाँ बारिश हो रही है। बारिश की आवाज, झिंगुर की आवाज, ब्रह्मर्षि पितामह पत्रिसी की फ्लूट की आवाज सुनते 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 हम बस सांसों पे ध्यान देंगे, सांसों को महसूस करें। वॉल्यूम अप क्या है सर? केवल सहज सांसों। जीवन के समय को सदुपयोग इस मौका में अवसर हमें मिला है, इसके लाभ उठाने के लिए बाकी दुनिया अपने रोजमर्रा जीवन में उसकी उलझन में
के दिखावन में उलझी हुई, लेकिन आप सुलझी हुई। आप अपने सांसों के धीरे 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 प्रवेश करो। एक एक कदम केवल सहज सांस के साथ और भी दोस्तों एक
सांस भरें। किसी एक सांस से भी हमारा ध्यान न हटे।
आखिरी 5 मिनट दोस्तों। आखिरी 2 मिनट। म्यूजिक बंद करें। सांसों पे ध्यान। एक एक पल हमारा है, एक एक सांस हमारी।
थैंक यू सर। आखिरी 1 मिनट। थर्टी सेकेंड्स। 20। कोई भी आंखें न खोले। आखिरी 10 सेकेंड। 5 4 3 2 1 0। कृपया दोनों हाथों को दोनों आंखों पर रखिए 5 सेकंड। 5 4 3 2 1 0। धीरे 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 अपने हाथों को हटाते हुए धीरे 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 अपनी आंखें खोलिएगा। धीरे धीरे आराम से आराम से आराम से आराम से बैठे रहिए वैसे ही दोस्त, न हिलना न डुलना। जो देख रहे हैं बस देख रहे हैं, ये मेरा घर नहीं, बस एक अजनबी दृश्य को मैं देख रही हूँ। सामने जो कुछ है ये सब अजनबी चीजें हैं, पहली बार मैं देख रहा हूं। इस तरह से हर पल हम नए ढंग से जीवन को एक्सेप्ट करना, ये प्रेजेंट में रहने के लिए हेल्प करेगा। दोस्तों अभी एक्चुअली आप जो ध्यान में थे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को, ऑलमोस्ट सभी को ध्यान से बाहर आने की इच्छा नहीं थी। अभी तो ध्यान लग रहा था। मैं ऑर्गेनाइजर से रिक्वेस्ट करता हूं कि जिस मिनट का ध्यान होता है उतने ही मिनट का आप म्यूजिक, फ्लूट म्यूजिक पत्रिसा का उतने ही मिनट का आप सेलेक्ट कीजिए, ताकि वो ध्यान के साथ वो जो स्वरों का उतार चढ़ाव और वो उच्चारण स्थिति में पहुंच जाता है ना संगीत, तो उसके हिसाब से ध्यान लगता है। इसलिए जितना समय आप बैठना चाहते हैं, 3 घंटे का बैठना चाहते हैं तो 3 घंटे का सीखिए। 20 मिनट बैठना चाहते हैं तो 20 मिनट का लगाइए, तो इससे ध्यान बहुत अच्छा हो जाए। याद रखिए प्लीज। ओके, थैंक यू सो मच मास्टर्स। कोई सवाल है तो पूछिएगा, नहीं तो हम अगले हफ्ते मिलेंगे। हम राजस्थान को ध्यान राजस्थान देखना चाहते हैं और आप सबका सहयोग इसमें चाहिए। आप अपने फ्रेंड्स, रिश्तेदार जो भी हैं, उन सबको ध्यान के बारे में, पिरामिड एनर्जी के बारे में अच्छी किताबें जो हैं, मिनिमम सीता एंड बुक के बारे में। सीता एंड सभी ने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? कितने लोग पढ़े हैं? रेज योर हैंड्स। सर सीतायन का देवभूमि में स्वाध्याय चल रहा है तो सब आते हैं वहाँ पे। स्वाध्याय चल रहे हैं, यस, सावित्री में आप पढ़ी है। ओके, स्वाध्याय चल रहा है सीतायन का। देखिए स्वाध्याय में बैठने वाले बैठिए, लेकिन जो पढ़ना चाहते हैं जरूर पढ़िए। सीतायन पढ़ेंगे ना तो आपको अपना जीवन का मकसद समझ में आ जाएगा, कैसे जीना ये समझ में आ जाएगा। और इसीलिए मैं व्यक्तिगत रूप से आप सबको रिक्वेस्ट करता हूँ कि सीतायन सबके सब पढ़िए। जिस किसी को पढ़ना आता है वो सभी पढ़िए प्लीज। अगर पढ़ना नहीं आता है तो स्वाध्याय सीरीज में बैठिए। इतनी चीजों के लिए हजारों रुपए खर्च करते हैं। लाइफ चेंज करने वाली किताब है। कृपया सर्वश्रेष्ठ स्थान पर वो रखिए किताब अपने घर में, और उसमें जो मूल्य हैं उनको अपने जीवन में सर्वश्रेष्ठ स्थान पर आचरण कीजिए। तो दोस्तों अगले हफ्ते मैं चाहता हूं आप ज्यादा कुछ पढ़कर आए, ज्यादा ध्यान करके आए, और ज्यादा ध्यान के प्रचार करके आए। तो और नई एनर्जी के साथ हम मिलेंगे दोस्तों, और अगले हफ्ते और गहरे ध्यान की स्थिति में और गहरे ज्ञान की स्थिति में हम सभी मिलेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। ओके, मुझे इजाजत दीजिएगा प्लीज। थैंक यू सर। हैप्पी जन्माष्टमी सभी को सर। थैंक यू, थैंक यू।
थैंक यू मास्टर्स। यस, सावित्री जी कुछ बोल रही हैं। यस, सावित्री जी बोल। हाँ, मैं